हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। और दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों। तो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कार्य समय पर आधारित जो प्रश्न हम करने वाले हैं। आज जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे आपके कार्य समय और वेतन के ऊपर। तो वेतन के ऊपर प्रश्न रहेंगे हमारे आज। ठीक है, वेतन के ऊपर प्रश्न रहेंगे। इसकी बात हम करें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों आपके लिए। क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को हल करना सीख जाते हैं तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है। और आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही ये। साथ साथ जो यूके ट्रिपल एस सी के जो वीडियो बीपीडीओ आदि की जो भर्तियाँ निकली हुई हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। मैं सभी साथियों से, खासकर उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग जो परीक्षा जो 21 मार्च को है, और उनके लिए मैं आग्रह करूंगा कि कृपया ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपने इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा हुआ है दोस्तों तो पहले उसको देख लीजिएगा। और उसमें जो बेसिक्स है, जो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आप उनको सीख चुके हैं तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं दोस्तों तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से, कि आप जब भी कोई काम करवाओगे, जब भी कोई कार्य करवाओगे किसी भी व्यक्ति से, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उससे उसकी पर डे सैलरी पूछते हो। पर डे सैलरी क्या लेगा, है ना। पर डे मतलब जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर लेता है, या एक मिनट में कितना काम करता है, एक सेकंड में कितना काम करता है, वन डे में कितना काम करता है, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। और यही बात आपने ध्यान रखनी है। तो सैलरी का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, और कार्य का क्या मतलब है। देखो, जो व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है। अगर दिनों में बात हो रखी है तो एक दिन में कितना काम करता है वही उसकी कैपेसिटी हम कह सकते हैं दोस्तों। और या फिर हम एफिशिएंसी कह सकते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता बोल सकते हैं। तो क्षमता के आधार पर और जितना कार्य कोई व्यक्ति करेगा उसके आधार पर उसे पैसा दिया जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तभी आप इन प्रश्नों को आगे हल कर सकते हो। तो दूसरी बात मैं कहूँ दोस्तों कि आपको सबसे पहले इसके लिए एलसीएम की जानकारी का होना अति आवश्यक है। और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम बेस्ड ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। हाँ, इन केस बाई चांस हो सकता है कि हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता भी ना पड़े और वैसे ही आंसर बन जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पूरा जो जो चैप्टर है दोस्तों, ये पूरा एलसीएम बेस्ड है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर 2014 में जो हमारे जो एग्ज़ाम हुआ था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम प्रवक्ता का, उसमें टाइम टाइम एंड वर्क एंड जो पानी की टंकी है दोस्तों, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों ये एक ही चैप्टर है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ही चैप्टर है। क्यों एक ही चैप्टर दोस्तों, क्योंकि टाइम टाइम एंड वर्क एंड पानी के टर्म सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो सेम है। सेम कॉन्सेप्ट बेस पे ये चैप्टर बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों चैप्टरों से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान लगाते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक कार्य को एक साथ करते हैं और इस कार्य के लिए उन्हें 729 रुपये मिलते हैं। ठीक है। यदि सी ए बी तथा सी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 2:3:4 हो तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो मैंने कहा दोस्तों, जो वो कार्य करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कार्य क्या क्या किया, ए ने 2 काम किया है, 2 कार्य किया, 2 रेशियो के बराबर काम किया, बी ने 3 रेशियो के बराबर काम किया और सी ने 4 रेशियो के बराबर काम किया है। मतलब जो ये टोटल काम इन्होंने किया है उसकी कीमत कितनी है दोस्तों, कितनी कीमत मिलेगी, 729 रुपये। अब ए को 2 के हिसाब से मिलेगा, बी को 3 के हिसाब से मिलेगा और सी को 4 के हिसाब से पैसा मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट में लेके जाऊं दोस्तों आपको, तो हम क्या मानते थे, जो टोटल रेशियो होता है वो टोटल क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी के इक्वल में हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो इन रेशियो का जो टोटल सम है वो है 3 2 5 4 9। मतलब 9 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है कितनी, 7
729। और अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू देखें दोस्तों तो 729 डिवाइड बाई 9, तो ये निकल के आती है 80, 8 9 72 और 9 एकम 9, 81 आ जाती है। मतलब अगर हम देखें तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 81 रुपीज़ है। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू वो 81 रुपीज़ है। अब हमें पूछा गया है कि सी को प्राप्त धनराशि, तो मैंने क्या कहा, सी जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। तो सी का हम यहाँ पे देखें तो सी कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है। अब एक यूनिट या एक रेशियो की जो वैल्यू है वो 81 है, तो 4 रेशियो दैट मीन्स सी को कितना पैसा मिला, 4 रेशियो के बराबर। 1 रेशियो कितना 81 है, 4 रेशियो कितना 321 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 81, तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 24, है ना, 20 नहीं 32, सॉरी सॉरी 32, 4 8 जा 32, तो इतना रुपए उसको दिया जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी ने और सी ने जो काम किया था उसमें से बी के पास जो पैसे गया वो कितना गया, 324। इसी तरह से हम अगर बोलता कि बी को कितना मिला, सी ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिला, देखो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 81 और हमें निकालना ए के लिए माना बात, तो ए को कितना मिला, 2 रेशियो के इक्वल मिल रहा है। 1 रेशियो इज इक्वल टू 81, तो 2 रेशियो इज इक्वल टू इसका डबल, डबल कितना हो जाएगा 2 8 में 16 162 तो हो जाता। अगर वो बी के लिए पूछता तो बी का जो रेशियो था 3 रेशियो है ना, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 81 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 81 दैट इज इक्वल 3 8 24 2 243 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को डील करना है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी को मिलेगी दोस्तों डी ऑप्शन 324। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। इस कार्य के लिए उन्हें 330 रुपये मिलते हैं, तो इस कार्य के लिए ए को कितने रुपए मिले होंगे। तो देखो मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ए क्या कर रहा है, 12 वर्क कर रहा है, 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है। बी उसी काम को जब अकेला काम करेगा तो 10 डेज लगा रहा है। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल में काम कितना कर रहे हैं, तो वो काम आएगा दोनों, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का अगर एलसीएम की बात मैं करता हूँ तो आता है लगभग 60। 60 क्या हो जाएगा टोटल वर्क, 60 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इन दोनों के द्वारा किया गया कुल कार्य, नहीं अलग अलग जब कर रहे हैं, है ना। 12 दिन में देखो ये कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है। बी क्या है, 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है प्यारे दोस्तों ये 60 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, तो यही हमने यहाँ पे निकालना होता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी रीति से अब हम इनकी एक एक दिन की क्षमता निकालते हैं, तो ये है 1 डे वर्क। ये 1 डे जो वर्क है दोस्तों ये इनकी क्षमता कहलाती है, जो ये कार्य कर रहे हैं एक एक दिन में। तो इसका मैं डिवाइड करूँगा 12 पंजे 60, है ना। जब 12 दिन में 60 काम और एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो होगा। और ये 10 छक्का 60, 10 छक्के 60 हो जाएगा। अब हमें इन दिनों की आवश्यकता नहीं है। अब देखो दोस्तों वो काम कर रहे हैं 5 और 6 के हिसाब से, तो 5 और 6 इनके कार्यों का जो रेशियो है जो हम पिछला दिया गया था ये हमने निकाल दिया। इनके काम करने का जो रेशियो है 5:6 है। अब हमें निकालना है कि 330 धनराशि मिल रही है तो ए को कितना मिल रहा होगा। देखो ये जो टोटल जो रेशियो मेरे प्यारे भाइयों कितना है, 11 रेशियो के बराबर है। और ये टोटल 11 रेशियो किसके बराबर है, 330 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 11 33 30 हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो हमें निकालना है ए का, ए को कितना पैसा मिला, तो ए को जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो ए को 5 रेशियो के हिसाब से पैसा मिलेगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी प्यारे भाइयों 30 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी 150, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 30 कर लेंगे तो 15 दिया 5 दिया 15, 150 रुपये। तो 150 रुपये मिल जाए किसको, ए को। अगर बी के लिए बोला होता तो या तो यहाँ से 150 रुपये घटा लो तो बी को मिल जाएगा, या फिर बी का शेयर आप निकालना चाहते हो तो बी का शेयर कितना है 6 रेशियो के बराबर है। 6 रेशियो किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू जब कितनी है 30 है, तो 6 की रेशियो कितनी हो जाएगी 6 पंजे 30, 300।
नहीं नहीं सॉरी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 6 रेशियो की 6×18 180 हो जाएगी, 6×18 है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज इक्वल टू 6×18 180। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है प्यारे दोस्तों कि ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को अकेले करता है 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे सी की सहायता लेते हैं तो उस कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो यदि इस कार्य के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हों तो ए को कितना पैसा मिला, ये प्रश्न आपको इस तरह से हल करना है। अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई ये काम एक्चुअल कर कितना रहे हैं। तो ए की बात करें तो ए उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है, और बी की बात करें तो बी 15 दिन में करता है। अब देखो ये सी की सहायता ले रहे हैं, सी की सहायता लेने का मतलब क्या है, ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे। जब जब ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, जब तीनों इस काम को करने के लिए जाएंगे तो ये काम होगा कितने दिन में समाप्त, 5 डेज में समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा, 5 डेज में। अगर आप देखें तो इन सभी का जो एलसीएम आता है दोस्तों, वही तो टोटल वर्क हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको कार्य और समय वाला अध्ययन ये पता होना चाहिए कि ये टोटल वर्क है कितना जो ये व्यक्ति कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्क आता है वो आता है इन सभी का एलसीएम। एलसीएम जब आप निकाल लेते हो वो उसके बराबर। तो इन सभी का जो एलसीएम अगर आप निकालने लगोगे तो वो आएगा 60। वो कितना आएगा, 60। तो 60 देखें, जब ये ए जो है 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना है, 12 का भाग हम 60 में देंगे तो 12×5 = 60। इसी रीति से बी एक दिन 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 15×4 = 60। इसी तरह से तीनों लोग जब जा रहे हैं तो एक दिन में कितना कर 5 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 12 काम 12×5 = 60। इन चीज़ों की हमें आवश्यकता अब है नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे बोलता है कि ए पूरा ए को कितनी धनराशि मिलेगी। अगर ए की धनराशि निकालनी है तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई कि इन तीनों का रेशियो क्या है। तीनों का रेशियो निकालने के लिए हमें पहले सी की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि सी भी तो इनमें काम कर रहा है। तो सी की जो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, जब ए और बी की कैपेसिटी यहाँ से घटा देंगे तो सी की कैपेसिटी बराबर टोटल कैपेसिटी, तीनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 12। इन तीनों में से ए और बी की दो व्यक्तियों की कैपेसिटी कितनी है, 5 और 9 है। तो सी की तीसरे की कैपेसिटी कितनी, इस 12 में से आपको ये 9 घटाना पड़ेगा तो कितना बच जाएगा, 3। दैट मीन्स ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए और बी और सी के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात कितना बन गया हमारे पास, 5:4:3 बन गया। अब इसी अनुपात के हिसाब से ये जो 960 रुपये की धनराशि है इन तीनों में बंट जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये टोटल जो रेशियो है, जो टोटल रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 960 के बराबर। 5 और 9 और 3 12। तो मतलब 12 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 96, 960 रुपये। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 96/12 करेंगे, 12×8 = 96, मतलब 81 रेशियो की जो वैल्यू कितनी है, 80 के बराबर है। ठीक है, वैसे चलो पहले ऐसे कर लेते हैं इसको, है ना। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आएगी, 80 रुपीज़ आएगी। हमें निकालना एक को कितना पैसा मिला। तो देखो एक काम कितना कर रहा है, 5 यूनिट के बराबर कर रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है, और 80 है। तो 5 रेशियो मतलब एक को कितना पैसा मिला, 5 रेशियो के बराबर। तो 5 × 80 करेंगे तो 8×5 = 40, 400 रुपये किसके पास चले गए, 400 रुपये किसके पास चले गए, ए के पास चले गए। ठीक है, इसको देखो, अब जैसे हमने ए बी सी निकाला दोस्तों, तो मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन था जो सबसे पहले हमने किया जो क्वेश्चन, उसमें दिया गया था रेशियो, यहाँ पर हमने निकाल दिया। वैसे अगर आप इसको नहीं भी निकालते, क्योंकि हमें पता है कि जो अनुपातों का योगफल है, ये टोटल जो ए बी सी को जो रेशियो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 12 यूनिट के बराबर जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो 12 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 96। ठीक है, तो 1 यूनिट का 1 रेशियो का मान कितना होगा, 80 हो गया, है ना। हमें निकालना ए का मान, तो ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो कितना है भाई, 5 है। 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 400। ऐसा भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम कैसे कर सकते थे इस प्रश्न को,
अगर हम दूसरे पैटर्न से लेके इसको हल करें तो कैसे किया जा सकता था इसको। देखो, ए और बी और सी जब तीनों काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है? 5 दिन में समाप्त हो रहा है ना। तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? देखो, ए 12 दिनों में काम कर रहा है, 12 दिन लगा रहा है। ए जो है पूरा काम करने में कितना दिन लगा रहा है? 12 दिन लगा रहा है, ठीक है। और हमें निकालना है 5 दिन का कार्य। हमें क्या निकालना? 5 दिन का। 5 दिन में कितना काम किया? तो ए बी सी ने एक दिन में कितना काम किया? 5 काम किया। अगर हम बी का देखें, ए जो है 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम किया? 12/ए। ए का हम निकालें इतना, तो ए को इतना ही पैसा तो मिलेगा। ए को कितना पैसा मिलेगा? इसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो भाई, यहाँ पे देखो पहले एक बार, ए जो है सॉरी ए बी सी की हम बात करें, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है 5 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 5 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। अब जो है ए जो है 12 दिन लगा रहा पूरा काम करने में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा वो? इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 दिन में, सॉरी 5 दिन में कितना काम, एक दिन में कितना कर रहा है? 1/12 काम कर रहा है। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/12, 5/12 काम करेगा। अब 5/12 काम कर रहा है तो इसी कार्य के हिसाब से तो पैसा मिलेगा ए को। तो ए को पैसे मिलेगा कितना? और टोटल पैसा कितना है? 960 12 8 96, ठीक है। और 8×5 = 40, 400। तो यहाँ से वैसे मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका? 400 रुपये। इसी तरह अगर बी का पूछा होता तो बी का देखो भाई 15 दिन में काम कर रहे हैं। बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिनों में काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना काम किया? 5/15 काम किया इसने। 5/15 काम किया क्या? बिल्कुल 5/15। वो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 96 से। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15×6 = 90। अब कितना बचा? अब हमारे पास बचा कितना? 6/60 और 15×6 = 60। और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 5×5 = 20, हासिल 2, 5×3 = 2, 320 रुपये किसको मिल जाते? बी को मिल जाते। और बाकी के पैसे सी को मिल जाता है। इन दोनों को, ए को प्राप्त धनराशि और बी को प्राप्त धनराशि को जोड़ देंगे, जो शेष बच जाएगा उसमें से उसी का धनराशि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इस प्रश्न को किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है दोस्तों, सेम उसी लगभग वैसी प्रश्न है कि ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में करता है। जब उस, है ना, ठीक है, 8 दिन में करता है। ए और बी इस काम को करने के लिए कितना पैसा लेते हैं? 3200 रुपये चार्ज करते हैं। अब इन्होंने सोचा कि भाई मैं सी की मदद लेते हैं हम लोग। जब सी की मदद लेते हैं तो 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। मतलब जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों जुड़ जाते हैं तो कार्य समाप्त होता है 3 दिन में। 3 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? यहाँ पे सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो सी की हमें पहले एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। इन सभी का जो हमें एलसीएम जो आता है, टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आएगा? टोटल वर्क कितना आएगा? 24। 24 क्या है दोस्तों? इन तीनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क यहाँ पर आ गया। अब वन डे वर्क आपको निकालना, तो इनकी क्षमता देखो भाई, ए जो है 6 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन कितना? 6×4 = 24, 6×4 = 24 हो जाएगा। बी 8 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 24 कार्य। एक दिन में कितना? 8×3 = 24। अब देखो तीनों लोग 3 दिन में 24 काम निपटा, एक दिन कितना करें? 8 काम करें, 8×3 = 24। इनकी आवश्यकता हमें नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये जो 8 है ये तीनों व्यक्तियों की टोटल कैपेसिटी है, टोटल क्षमता है, ठीक है। और इन तीनों ए बी सी में ए और बी की क्षमता में पता है टोटल कितनी है? 7 है। तो सी की क्षमता कितनी है? इसमें से घट जाएगा तो 1 हो जाएगी। कितना जाएगी? 1। अब अगर हम रेशियो बनाएं, इनका रेशियो बनाएं अगर, तो रेशियो कितना बन रहा है? A/B/C के द्वारा किए गए कार्यों का रेशियो। देखो दोस्तों, ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, जब आप सीख लेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हम, ठीक है। तो ABC के कार्य करने का जो अनुपात है वो है कितना? 4:3:1, ये है काम करने का रेशियो। अब देखिए
ये जो टोटल रेशियो है इसके बराबर 4 3 7 4 4 8 8 रेशियो का जो वैल्यू है वो है किसके बराबर, जो टोटल पैसा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो 8 रेशियो की वैल्यू है 32 रुपीज़। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, इसको डिवाइड कर दें 8 चक्कू 32 400 रुपये। और हमें निकालना है सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, 1 रेशियो के बराबर, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 400। ये किसका वैल्यू होगा, सी का। तो 400 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये हो जाएगा इसका आंसर। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या किया। देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों लोग 3 दिन में काम कर रहे हैं। अगर हम ए का कार्य देखें तो ए 6 दिन लगा रहा है काम करने में, और बी कितना दिन लगा रहा है, 8 दिन लगा रहा है। तो 3 दिन तक इन्होंने 3 दिन में करते हैं, जब तीनों लोग साथ करते हैं तो 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे, है ना। तो 3 दिन में कितना काम किया ए ने, 3 दिन में किया ए ने 3/6, मतलब 1/2 काम किया। ए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ए को 1/2 के साथ पैसे मिलेगा। इसी तरह से बी ने कितना किया 3 दिन में, 3/8 काम किया। अब 3/8 के हिसाब से बी को पैसे मिलेगा। अब बी को कितना पैसे मिला और ए को कितना पैसे मिला, उन दोनों को जोड़ देंगे और 3200 में से घटा देंगे तो उसका का पैसा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए को कितना मिल गया, 1600 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम 16 का 3200 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चक्कू 32 400 ही आ गया। और इसका मतलब 4 × 1200, 1200 इसको मिल गया। तो इन दोनों लोगों को कितना मिल गया, 0 4 2 8, ये 6 और 2 8, और ये 2800 रुपये मिल गया। 2800 किसको मिल गया, ए और बी को। अब टोटल कितना है दोस्तों, 3200 रुपये। अब 3200 रुपये में से 2800 ए और बी ले गए तो शेष धनराशि कितनी बची, 400 रुपये। 400 रुपये किसको मिलेंगे फिर, सी को मिलेंगे। जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है। जो बाकी पैसे है कौन सा व्यक्ति काम करेंगे साथ, सी कर रहा है, सी को कितना मिल जाएगा, 400 रुपये। तो इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी किसी कार्य के लिए 550 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तीनों लोग का चार्ज करते हैं। अब क्या हुआ कि ए और बी ने मिलकर उस कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर लिया। तो 7 पूरे, देखो जब भिन्न में दिया गया हो दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आपने पूरा या कंप्लीट वर्क आपने 1 के बराबर मानना है। ठीक है, कंप्लीट वर्क कितना मानना है, 1 मानना है। अब यहाँ पे ए और बी ने 7/11 भाग क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो शेष काम है उसको कौन करेगा भाई, सी तो करेगा। 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए और बी ने 7/11 काम किया, सी ने कितना काम किया, जो सी काम करेगा उसी के लिए उसको पैसा उतना ही मिलेगा। तो सी ने जो काम किया वो काम क्या किया, शेष काम जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ काम क्या है, टोटल वर्क हमारे पास 1 यूनिट है और इसमें से 7/11 कार्य हो चुका है। तो बचा कितना हमारे पास, 4/11 कार्य है ना। 11 कम 11 7, 7 माइनस किया तो 4 बचा, इतना कार्य किया। तो सी ने काम किया हमारे यहाँ पर कितना, 4/11, और इसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। और टोटल पैसे कितने हैं, 550 रुपये। 11 पंजे 55 और 5 चौको 20 मिल जाएंगे। उसी को कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 200 रुपये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अच्छा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ प्रश्न जो वेतन पर आधारित थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये आप तो यहीं रखेंगे इसको। और आपसे आग्रह करते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी इसको चैनल को शेयर करें और उत्साह प्रदान के लिए कमेंट्स और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।